सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ नाअहली रेफरेंस में शिकायत कुनिंदा नाम नहाद सहाफ़ी वहीद डोगर की साख पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस शख्स का माजी क्या है और वह किस मीडिया ग्रुप के लिए काम करता रहा है। अदालत ने कहा कि जो शख्स अंग्रेज़ी में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का नाम तक नहीं लिख सकता, उसने इनके खिलाफ केस कैसे दायर कर दिया और फिर इस पर तेज़ी से काम शुरू करते हुए एक हाजिर सर्विस जज के खिलाफ सदारती रेफरेंस भी दायर कर दिया गया। अदालत ने हुकूमती वकील और साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम से ये सवाल भी किया कि इस केस के पीछे दरअसल है कौन और क्या शिकायत कुनिंदा वहीद डोगर को क्या गैब से जजेस के खिलाफ मालूमात और दस्तावेजात मिलती हैं। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत करने वाले 10 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ शिकायत कुनिंदा वहीद डोगर की दरख्वास्त पर मज़कूरा जज के खिलाफ तहकीकात की इजाज़त किसने दी। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि असासों की रिकवरी करने वाले इदारे यानी ARU ने इस शिकायत पर फौरी इंक्वायरी का आगाज़ कैसे कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत को ये भी बताया जाए कि ARU ने अब तक कितनी अवामी शिकायत पर अवामी ओहदा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इन दरख्वास्तों की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह सवाल भी उठाया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जायदाद की तफसीलात इंटरनेट पर कैसे आ गईं, जबकि मज़कूरा जज के खिलाफ शिकायत कुनिंदा वहीद डोगर को तो काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम के स्पेलिंग्स भी नहीं आते। अदालत ने इन दरख्वास्तों में विफाक की नुमाइंदगी करने वाले वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम से इस्तफसार किया कि क्या शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त पर कार्रवाई करने से पहले इनकी क्रेडिबिलिटी यानी साख को चेक किया गया। विफाक की नुमाइंदगी करने वाले वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम का कहना था कि शिकायत को देखा जाता है, जबकि शिकायत कुनिंदा की साख अहमियत की हामिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि वहीद डोगर ने 10 अप्रैल सन 2019 को असासाजात रिकवरी यूनिट को शिकायत भेजी और 8 मई सन 2019 को लंदन में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जायदाद के बारे में ARU को खत लिखा गया। उन्होंने कहा कि इस खत में शिकायत कुनिंदा ने लंदन की जायदाद जिस कीमत पर खरीदी गई और इसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू के बारे में बताया था। विफाक के वकील का कहना था कि काबीना के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ARU को कार्रवाई करने के लिए कानून की हिमायत हासिल है। इस मौके पर बेंच में मौजूद जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तफसार किया कि शिकायत कुनिंदा वहीद डोगर का माजी क्या है और वो किस मीडिया ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहीद डोगर की दरख्वास्त पर बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया, जिस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि उन्हें गुज़िश्ता समाअत के दौरान जिन सवालात से मुताल्लिक जवाब देने के बारे में कहा गया था वो सिर्फ इसी पर तवज्जो रखें। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या शिकायत कुनिंदा वहीद डोगर को गैबी ज़राए से मालूमात मिलती हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में बहुत से काम गैबी मदद से भी होते हैं। विफाक के वकील का कहना था कि बरतानिया में सन 1988 के बाद हर जायदाद के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बच्चों और अहलिया ने लंदन में अपनी जायदादों को जाहिर नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा जज की अहलिया ने चंद साल कबल अपनी आमदन चंद हज़ार रुपये जाहिर की थी, जबकि सन 2011-13 में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बच्चे तालीम से फारिग हो गए और इस मुख्तसर अरसे के दौरान उन्होंने कैसे इतनी महंगी जायदादें खरीद ली। फ़रोग़ नसीम का कहना था कि बिलाशुबा काजी ख़ानदान अमीर है लेकिन ज़रई अराजी पर टैक्स जाहिर नहीं करता। जस्टिस मकबूल बाकी ने विफाक के वकील से इस्तफसार किया कि अगर ऐसा है तो फिर FBR ने इस मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जिस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि FBR के हुक्काम ने खौफ की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि FBR हुक्काम को खौफ था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जस्टिस मकबूल बाकर ने विफाक के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि ये बात जहन में रखें कि हर एक को अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक़ है। उन्होंने कहा कि किसी भी नुक्ते को जायज़ा लिए बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये भी देखना होगा कि अहलिया और बच्चे जस्टिस ईसा के ज़ेर कफ़ालत थे भी या नहीं। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाक के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ है कि जायदाद उनके बच्चों की है, जबकि आप ये चाहते हैं कि इसका जवाब बच्चों की बजाय खुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दें। फ़रोग़ नसीम ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जज के बारे में रेफरेंस है। उन्होंने कहा कि इंडिया में एहसासे जज की अहलिया के बच्चों के नाम थे और उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हुई तो इस जज ने इस्तीफ़ा दे दिया। बेंच के सरबराह ने विफाक के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वो इंडिया के कानून को छोड़ें और पाकिस्तान के कानून की बात करें। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून दिखा दें जिसमें जज को अपनी और अपने ख़ानदान के दीगर अफराद की जायदाद जाहिर करना ज़रूरी हो। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ मुनासिब मवाद की मौजूदगी को कानून से साबित करना ज़रूरी होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।